नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज मैं जन्म कुंडली में लेकर के आया हूँ मांगलिक योग। देखिए, मांगलिक योग का बहुत ही ज़्यादा विचार किया जाता है। जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो मांगलिक जब जन्म कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें भी विशेष रूप से हम देखते हैं कि ये जातक मंगली है अथवा नहीं है, या वर कन्या दोनों में से कोई एक मंगलिक है, तब भी विवाह नहीं हो पाता। तो विवाह के समय पर बहुत ज़्यादा विचार करते हैं मांगलिक का। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मांगलिक योग कब बनता है जन्म कुंडली में। यदि ये आप सामने कुंडली देख रहे हैं, जन्म कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव, अष्टम और द्वादश, जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मंगल है तो मान लीजिए कि आप मांगलिक हैं। देखिए, और यहाँ पर भी मंगल होने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, लगभग 70% जन्म कुंडली ऐसी होती हैं जिनमें मांगलिक दोष का खंडन हो जाता है। देखिए, ये तो हम देख रहे हैं लग्न कुंडली। इसके बाद में एक होती है चंद्र कुंडली। तो इसका खंडन किस तरह से होता है, जैसे कि यदि शनि केंद्र में आ जाए। केंद्र स्थान कौन से होते हैं, तो आप देख रहे हैं जहाँ पर लिखा है प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन्हें हम केंद्र के नाम से जानते हैं। अगर केंद्र भाव में शनि बैठ गया और या फिर जो चंद्र कुंडली होती है, चंद्र कुंडली में शनि आ गए केंद्र में, तब भी मांगलिक दोष होता तो है लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता व्यक्ति के ऊपर। और अगर किसी की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है और उसका समन नहीं हो रहा है, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जैसे थोड़ा बहुत मंगल का दान करवा करके विवाह कर देते हैं, लेकिन बाद में देखने को मिलता है कि जिस तरह से एक दाम्पत्य जीवन होना चाहिए, उसका जो वैवाहिक सुख होना चाहिए, वह पूर्ण रूप से उस जातक को नहीं मिलता। लेकिन देखिए, जो थोड़ा बहुत उपाय करके हम विवाह कर देते हैं, इस तरह से मांगलिक दोष का समन नहीं होता है। अगर प्रथम भाव में मंगल है तो व्यक्ति स्वभाव से बहुत ज़्यादा तेज होता है, अहंकारी भी होता है। हाँ, वो अपना नाम, पैसा, इज्जत बहुत कमा लेता है, लेकिन स्वभाव से थोड़ा बहुत ज़्यादा अहंकारी होता है। तो मंगल, क्योंकि देखिए शक्ति प्रदाता होता है मंगल, उसके अंदर पावर तो भरपूर होता है, लेकिन सोचने की जो क्षमता होती है, जिसे कहते हैं कि अचानक से क्रोध आ जाना, इस तरह का उसका स्वभाव बन जाता है। अगर चतुर्थ भाव में मंगल है तो चतुर्थ भाव में मंगल क्या करता है, व्यक्ति को भवन से लाभ, उसके पास एक से एक लग्जरी सुविधाएं होंगी, भवन, भूमि, इस तरह के सारे लाभ उठाएगा वो जीवन में, लेकिन उसका स्वभाव भी बहुत तेज होता है। इसके बाद में यदि षष्ठम भाव में मंगल आता है, देखिए षष्ठम, अष्टम और द्वादश, इनमें किसी भी ग्रह का बैठना उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये हमेशा विपरीत फल प्रदान करते हैं क्योंकि। और इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यदि मंगल है तो शत्रुता बढ़वाता है, व्यक्ति को कभी कभी रोगी भी बना देता है। और यदि नीच स्थिति में है और कुछ ज़्यादा ही विपरीत योग बन रहे हैं, पाप ग्रह की दृष्टि भी है, इसके बाद में फिर क्या होता है, व्यक्ति को कभी कभी जेल भी जाना पड़ता है। और अगर अष्टम भाव में मंगल है, देखिए अष्टम भाव क्या होता है, ये मृत्यु का भाव कहलाता है। अष्टम भाव आप ये देख रहे हैं, अष्टम भाव को मारक कहा जाता है। देखिए, जब मारक भाव में आकर के मंगल बैठता है तो सबसे पहले ये क्या करता है, जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में मंगल होता है उसे बीमार बनाता है। और सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि रक्त से संबंधित बीमारी उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि मंगल रक्त का कारक माना जाता है। तो इसलिए मंगल यदि अष्टम भाव में है तो उसकी शांति अवश्य कराएं, इसके बाद ही विवाह करें। अष्टम भाव में है, और अगर अब देखते हैं, देखिए द्वादश भाव में है जहाँ पर 12 लिखे हुए हैं। देखिए, मैंने जो जन्म कुंडली भरी है, एक से भरी है थोड़ी सुगमता के लिए, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में 1 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, यहाँ पर 7 नंबर भी हो सकते हैं। तो वो आपकी लग्न के ऊपर आधारित होगा।
तो यहाँ पर मैंने 1 से भरी हुई है। तो देखिए यहाँ पर ये द्वादश भाव है। द्वादश भाव में मंगल आप यहाँ पर देखेंगे, यदि यहाँ पर मंगल है तो कुंडली मांगलिक है। तो द्वादश भाव का मंगल क्या करता है? देखिए व्यक्ति से जितनी उसकी आय नहीं होती उससे ज़्यादा व्यक्ति खर्च करने लगता है, और कभी कभी गलत जगह पर भी वो खर्च करता है जहाँ पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। या फिर ये भी कह सकते हैं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दूर दूर तक की यात्राएं करवाता है मंगल। और जिस तरह का मंगल का एक प्रभाव होना चाहिए, मंगल शक्ति का कारक माना जाता है, उतनी शक्ति भी यहाँ पर प्रदान नहीं करेगा मंगल। और इसी तरह से देखिए मैं जो फलादेश कर रहा हूँ इस जन्म कुंडली का, वो वर और वधू दोनों की कर रहा हूँ, या फिर लड़का हो या लड़की हो सेम रहेगा बिल्कुल। तो हमने जाना कि देखिए मांगलिक तो हमने जान लिया कि यहाँ पर मंगल हो तो मांगलिक होती है कुंडली। अब इसका समन क्या होता है? तो मैंने पूर्व में बताया था कि शनि यदि केंद्र में आ जाए, अगर इस घर में शनि है, यहाँ पर चतुर्थ भाव में शनि है, सप्तम भाव में शनि है या दसम भाव में शनि है, तो मांगलिक दोष फिर नहीं लगता। फिर चाहे वर मांगलिक हो या वधू मांगलिक हो और उनमें से एक मांगलिक ना हो तो उसका दोष नहीं लगता फिर, क्योंकि शनि जब केंद्र में आ जाता है तो मांगलिक दोष खंडन हो जाता है फिर उसका। तो हमने जाना कि मांगलिक दोष किस तरह से खंडन होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।